अखाड़ों में छावनी प्रवेश का रहा धूम धड़ाका। आपको बता दें कि पिछले दिनों महाकुंभ क्षेत्र में शैव, वैष्णव और उदासीन के बाद सिखों में के निर्मल अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ, जिसमें हजारों संतों ने हिस्सा लिया। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की छावनी प्रवेश यात्रा में वेद, वेदांग और गुरुवाणी तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिला था। छावनी प्रवेश यात्रा में रथ, बग्गी और घोड़ों पर सवार साधु संतों का समूह देखा गया था। प्रवेश यात्रा में आगे आगे गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी चल रही थी, जिसके पीछे हाथों में तलवार लिए पंच प्यारे चल रहे थे। आपको बता दें कि इस प्रवेश यात्रा में 1000 से अधिक साधु संत शामिल रहे, जिसमें अधिकतर संत सिख समुदाय से आते हैं। संतों के पीछे पीछे महिलाएं गुरुवाणी का पाठ और शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी। छावनी प्रवेश आज गजानन महाराज पधार चुके हैं जी। आज इनकी स्थापना हो जाएगी जी। गुरु चरण पादुका और जी। सभी जो है नगर प्रवेश और आप जो है भव्य निकालने के छावनी उसके नगर प्रवेश में सभी का सहयोग रहा है। और कुंभ मेले का अब यहाँ से बिल्कुल बच चुका है जी जी जी। आज से, और आगे आने वाले में कुंभ साया स्नान आप लोगों को सभी को पता है। महाराज कितना लाख रुद्राक्ष आप पहने धारण किए हुए हैं? 2.25 लाख रुद्राक्ष। 2.25 लाख। ये क्या पूरे कुंभ भर रखेंगे इसको? अखाड़ों में दिख रही आध्यात्मिक वैभव की झलक। सनातन धर्म के सन्यासी और बैरागी अखाड़ों में जहां वैभव की झलक मिलती है, तो वहीं इनके मध्य श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल अपनी सहजता, समता और सेवा भाव के लिए अलग पहचान दर्ज कराता है। इस पंथ में इसके 10 गुरुओं ने अपने शिष्यों को सेवा और भक्ति का जो संदेश दिया, वह भी निर्मल अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में दिखा। यात्रा में जहां एक तरफ गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी चल रही थी, वहीं उसके पीछे पंच प्यारे हाथ में तलवार लेकर चल रहे थे। विभिन्न स्थानों पर इस छावनी प्रवेश यात्रा का स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया था। अखाड़ा क्षेत्र की शोभा दिव्य भव्य। महाकुंभ में अखाड़ा क्षेत्र की शोभा इस समय देखते ही बन रही है। अखाड़ा, खाक चौक, डंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा और प्रयागवाल समेत सभी संस्थाओं के शिविर बनकर तैयार हो गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी शिविरों को आकर्षण तरीके से सजाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण पंडालों के एंट्री गेट बटोर रहे हैं। मेला क्षेत्र में इस बार कई अनूठे और थीम पर आधारित एंट्री गेट बनाए गए हैं। यह एंट्री गेट न सिर्फ देखने में सुंदर हैं, बल्कि यह संस्था की पहचान और उस तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी माध्यम बन रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार महाकुंभ को पहले से ही भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने के संकल्प को पूरा किया है, जिसे अखाड़ा क्षेत्र में साकार होते देखा जा सकता है। यहाँ विभिन्न अखाड़ों और संस्थाओं ने अपने शिविरों को तो आध्यात्मिक रूप से संवारा ही है, साथ ही अपने प्रवेश द्वार को भी अलग ही रंगत दी है। झुंसी की तरफ बने इस शिविरों को प्रवेश द्वार अलग अलग बनाए गए हैं। जो यहाँ से निकल के छावनी जैसे हमारे टेंट लगते हैं, इस अखाड़े से हमारे पेशवे और साथ निकलती है, दोनों अलग अलग निकलती है? साथ निकले। जैसे पहले हम अलग निकलते थे, पर अभी साथ निकलते। जैसे 2019 से हम साथ निकलते। अच्छा, पिछले कुंभ में आप लोग साथ निकला था? हाँ, इस बार वापिस साथ में। जैसे क्या है कि पेशवाई है क्या? पेशवाई बोले तो राजा महाराजा की कैसे निकलती पेशवाई, वैसे ही है हमारी पेशवाई। कहाँ से आई आप? मैं महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र। क्या पूरा आपका परिचय? मैं डॉक्टर पायल दत्तागिरी और केंद्र अखाड़े की महामंडलेश्वरी। इनमें कई एरोप्लेन स्टाइल में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, तो कहीं शिवलिंग तो कहीं मुकुट को प्रदर्शित करते द्वार शिविर की शोभा बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इन शिविरों को बनाने वाले कारीगर पूरे भारत से आए हैं, जिसमें कोलकाता, वाराणसी और दक्षिण भारत के कलाकारों की संख्या उल्लेखनीय है। प्रवेश द्वार बनाने वाले कलाकारों की माने
तो इस प्रवेश द्वार को तैयार करने में 10 से 15 दिन का समय लगा है, जबकि इनकी लागत लाखों रुपए है। यह प्रवेश द्वार शिविरों को आइडेंटिटी का भी कार्य कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को शिविर किस सेक्टर में ये बताने के साथ ही पहचान के लिए प्रवेश द्वार की छवि भी बताई जा रही है। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं सहज ही शिविरों तक पहुंचने में सक्षम हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आह्वान अखाड़े के महंत सर्वेशानंद गिरी जी महाराज। आइए उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि भूमि आवंटन को लेकर के क्या विवाद चल रहा है। महाराज, ये जो आवंटन को लेकर विवाद हो रहा है, तो ये क्या कोई विवाद है? विवाद नहीं है जी केवल आजकल जो है धर्मद्रोही, धर्म संग्री, लंपट, भोगी, जी तामसी वेद के ज्ञाता लोग जो है साधु समाज की जो परंपराओं से रेल के पास, अखाड़ों के पास ही टेंट लगते थे, उनको हम तो प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि देखो हमारे जो संस्था है अधिनियम 21 सन 18 के 60 के अंतर्गत ये पंजीकरण संस्था है और इस संस्था को देश और विदेश तक में सनातन धर्म का नाम उज्जवल किया तो साधु समाज ने ही नैतिकता की भावना जागृत किया। मूल समस्या क्या है महाराज? मूल समस्या ये है कि हमारे सभी संतों को आए हुए जो यहाँ मेला में पधारे हैं गंगा जी में, भाई ये प्रयागराज है, माने प्रश्नों का उत्तर देना भक्तों को, या माने याद कराना, ज्ञा माने उसको ज्ञान को प्रतीक कराना, रामाने जो होता है इसमें राग दोष नहीं होना चाहिए, अजामाने होता है किसी चीज को जनाए। साधु संत अगर यहाँ टेंट लगा कर बैठते हैं अखाड़े के सामने तो उस चीज को जनाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धूना जलाते हैं, श्रद्धालु आते हैं। अब ये जितने टीने लग गए हैं तो क्या टीनों से उनको प्रसाद भोजन मिलेगा? यात्रियों को नहीं मिलेगा। भूखा प्यासा व्यक्ति आत्मा से जाएगा और ये कुंभ माने पेट को नहीं भर के जाएगा तो क्या मतलब इनके लिए? ये जितने लगा कर बैठ गए हैं, ये धर्मद्रोही, धर्म संग्री, लंपट, भोगी, ये तामसी वेद के ज्ञाता लोग जो है बड़े बड़े जो बैठ रहे हैं पंडे लोग, अर्थात ये साधु समाज की गरिमा। महाराज, प्रशासन से क्या मांगे हैं आप लोग? हम प्रशासन के लिए गरिमा करते हैं और प्रशासन हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भूमि आवंटन पुल के पास ही होना चाहिए साधु समाज की। काफी दूर दिया गया, करीब कितना 8 किलोमीटर दूर है? नहीं, 8 किलोमीटर कोई साधु नहीं जाएगा क्योंकि श्याने मूर्ति है और श्याने मूर्ति वहां से आते आते थक जाएंगे। जब तक शाही 4 बजे निकलेगा तो 4 बजे क्या लोग बाग क्या देखेंगे शाही का नद। आपको बता दें कि प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। बस और निजी वाहन से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे। कुल 6 शाही स्नान हैं। इसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर ज्यादा भीड़ होगी। राजसी स्नानों से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक कुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन होगा। धरना भी आप लोगों ने किया हुआ है, अगर मान ली मांगे, क्या आप लोग की आगे क्या रणनीति है इसमें? कल धरना दिया गया था, एसपी आया था, उससे कहा गया कि साधुओं को इधर ही दिया जाए। तो हमारा यही है कि मोदी जी से भी कहना कि है नहीं देना चाहिए, राजनाथ सिंह जी से भी कहना है और योगी जी से भी कहना है। साधु समाज के लिए है तो साधु समाज की परंपरा जो चली है उसका तो सम्मान करे, उसके लिए तो आकांक्षा बने। महाराज, आप नागा साधुओं में से आप एक नागा हैं, तो क्या नागाओं की क्या परंपरा रही है और किस तरीके से आप लोग नागा बनते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे जो गुरु लोग, हमारा जो संस्कार होते हैं सभी पिंडदान करा देते हैं। माता पिता सबको पिंडदान कराने के बाद हम लोग आते हैं, हम लोग नागा बनते हैं और धर्म रक्षा के लिए ही नागा बनाए जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने जब धर्म नष्ट होने लगा था तो आदि शंकराचार्य जी ने नागा सन्यासी को बनाया था। उसी परंपरा सनातन धर्म की रक्षा हुई थी। तो मेन काम आप लोग का मुख्य काम क्या है नागाओं का? नागाओं का रहता है धर्म रक्षा करना है, जब देश की रक्षा है। अगर ये हमारे लिए ये नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे? इनके लिए आकांक्षा कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अब हम लोग तो धर्म के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया, माता पिता को त्याग कर दिया, बहन को त्याग कर दिया, सबको त्याग करके आज हम लोग जाकर भगवान के लिए एक नैतिकता की समाज के अंदर भावना जागृत करते हैं। कोई ईसाई न बनने पाए है। तो ये थे हमारे साथ नागा बाबा, जिन्होंने बताया कि वो नागा क्यों बने हैं और क्यों नागाओं को जो यहाँ पे नागा साधु बाबा क्यों बनते हैं
और उनका कहना है कि जो नागा साधु बाबा हैं वो जो है धर्म की रक्षाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए नागा बनते हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे भूमि आवंटन को लेकर के जो थोड़ी बहुत यहाँ पे अभी कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है, उनका कहना है कि जल्द ही इस पे जो है समाधान निकल आएगा। यह नियम उन सड़कों पर लागू होगा जो सीधे संगम को जाती हैं। बता दें, महाकुंभ के दौरान 3000 स्पेशल ट्रेन शुरू की गई हैं। यह ट्रेन 13,000 से अधिक फेरे लगाएंगी। जिले में प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 बस स्टेशन हैं। ये कुल 3 जोन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय, सतना, झांसी से होते हुए जो ट्रेन कुंभ में पहुंचेंगी वे प्रयागराज जंक्शन पर रुकेंगे। यहीं से गाड़ी चलेगी भी। सतना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से जो रूटीन गाड़ियां आएंगी उन्हें नैनी और छिवकी जंक्शन पर रोका जाएगा। वहीं लखनऊ, अयोध्या और जौनपुर की तरफ से जो ट्रेन कुंभ में आएंगी उन्हें फाफामऊ स्टेशन, प्रयाग स्टेशन और प्रयागराज संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। बता दें कि जिस दिन प्रमुख स्नान होंगे उस दिन प्रयागराज संगम स्टेशन तक ट्रेनों को नहीं जाने दिया जाएगा। कानपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को सूबेदारगंज स्टेशन पर रोक दिया जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर और मऊ की तरफ से जो गाड़ियां कुंभ में आएंगी उन्हें झुंसी, रामबाग स्टेशन पर रोका जाएगा। रामबाग शहर के अंदर है, इसलिए प्रमुख स्नान पर ट्रेनों को झुंसी में रोकने की व्यवस्था है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।